नमस्कार। कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। राजस्थान के दैनिक मौसम पूर्वानुमान के इस अंक के साथ मैं हूं आपका साथी अचल सिंह देवराज। आज 25 जनवरी 2023 है और आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान और आगामी दिनों के मौसम का पूर्वानुमान। वर्तमान में एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ भारत के हिमालय क्षेत्रों से होते हुए आगे निकल रहा है, जिससे प्रेरित एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण राजस्थान के मध्य भागों पर बनने से अरब सागर से भारी मात्रा में नमी मिलने के कारण राज्य के कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं अच्छी मावठ होने के समाचार हैं। और इसके अलावा राज्य के शेष उत्तरी और पश्चिमी भागों में भी कहीं कहीं बौछारें पड़ने और बादल छाए रहने से तेज सर्दी का असर बना हुआ है। और वर्तमान में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर अगले 24 घंटों में राजस्थान से समाप्त होने की संभावना है। पश्चिम विक्षोभ का असर आज कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिलों में देखने को मिल सकता है। यहां पर घने बादल छाए रहने के साथ ही कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने के आसार हैं। और इसके अलावा जयपुर और भरतपुर संभाग के पूर्वी भागों में भी आज दिन भर बादल छाए रह सकते हैं और यहां पर भी इक्का दुक्का स्थानों पर बौछारें पड़ सकती है। जबकि अजमेर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग के ज्यादातर भागों में आसमान साफ रहेगा। और आज राज्य के ज्यादातर भागों में हवाओं का रुख भी उत्तर उत्तर पूर्वी ही रहेगा। वहीं भरतपुर, जयपुर, उदयपुर और अजमेर संभाग के इलाकों में आज भी कहीं कहीं घना कोहरा देखने को मिलने की संभावना है। और अधिकतम तापमान 18 से 23 डिग्री और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। और कल 26 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त होने के साथ ही राज्य के लगभग सभी संभागों में मौसम साफ रहने और धूप खिली रहने की संभावना है और तापमान भी सामान्य रहेगा और हवाओं का रुख राजस्थान के संपूर्ण भागों में उत्तर उत्तर पूर्वी ही रहेगा। जोधपुर संभाग के जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर के क्षेत्रों में कल दोपहर के आसपास हवाओं की गति तेज रहने से यहां पर 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जबकि अन्य भागों में हवाओं की गति सामान्य बनी रहेगी। और कल 26 जनवरी और परसों 27 जनवरी को भी राजस्थान में मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा और तापमान में भी कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। जनवरी के अंत तक शीतलहर चलने और पाला पड़ने की संभावना बिल्कुल नहीं है। 28 जनवरी को एक और नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ भारत के उत्तर पश्चिमी भागों पर दस्तक देगा, जिससे 28 जनवरी की रात्रि से राजस्थान में मौसम बदलने की संभावना है। और इस दौरान 28 जनवरी की रात्रि और 29 जनवरी को राजस्थान के लगभग सभी भागों में कहीं हल्के तो कहीं घने बादल छाए रहेंगे। और इस दौरान बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में कहीं पर हल्की से मध्यम तो कहीं पर तेज मूसलाधार मावठ की बारिश होने की संभावना है। और जोधपुर संभाग में उदयपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग के जो सटे हुए भाग हैं जैसे सिरोही, दक्षिण पूर्वी जालौर, पाली, उत्तर पूर्वी जोधपुर और जैसलमेर के उत्तरी भागों में भी कहीं कहीं अच्छी मावठ की बारिश हो सकती है, जबकि बाड़मेर से सटे हुए जैसलमेर, जोधपुर और जालौर के इलाकों में हल्की बादलवाई के साथ मौसम साफ बने रहने की फिलहाल संभावना बनी हुई है। हालांकि अभी 3-4 दिन का समय शेष है, इसमें मौसम में कुछ परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन इस बार राजस्थान के मारवाड़ अंचल में बारिश को लेकर अभी से ही स्थिति डावाडोल होने लगी है और आगे मौसम में जो भी बदलाव होगा जिसकी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से आपको रोजाना जानकारी मिलती रहेगी। और दोस्तों, आज विक्रम संवत 2079 के माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और वार है बुधवार। आज चंद्रमा कुंभ राशि में है, जो कि आज दोपहर 2:29 पर मीन में प्रवेश करेगा। कल बसंत पंचमी है और स्वतंत्र भारत देश का 74वां गणतंत्रता दिवस भी है। परसों शाम को 6:03 पर पंचांग समाप्त होंगे और आज और कल सर्वदोष मुक्त विवाह के सावे भी हैं। तो दोस्तों, पंचांग में कोई भी शुभ कार्य वर्जित नहीं होता है। केवल 5 काम ही ऐसे होते हैं जो पंचांग काल में वर्जित होते हैं। और दोस्तों, ये तो हमें सभी को पता है कि चंद्रमा जब कुंभ और मीन राशि पर रहता है तो धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, इन 5 नक्षत्रों को ही पंचांग कहा जाता है। लेकिन वो 5 काम ऐसे कौन कौन से होते हैं जो इस समय अवधि अर्थात पंचांगों में नहीं करने चाहिए, तो आइए जानते हैं। नंबर 1, सबसे पहला काम यह है
कि इन 5 दिनों में दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, दूसरा काम यह है कि चारपाई या खाट को निवार से नहीं बुनना चाहिए। नंबर 3, तीसरा काम यह है कि घर की छत नहीं डालनी चाहिए और न ही घर बनवाने का नया काम शुरू करना चाहिए। और नंबर 4, चौथा काम यह है कि इन 5 दिनों में जलाने वाली लकड़ी या उपलों को कहीं से भी ला करके इकट्ठा नहीं करना चाहिए। और 5वां काम यह होता है कि पंचांग में यदि किसी का देवासन हो जाता है तो 5 पुतले बनाकर शव के साथ उनका दाह संस्कार किया जाना चाहिए। और इसके अलावा कोई भी शुभ कार्य हो या फिर खेती में जुताई बुआई या कटाई का कार्य, ये सभी आप काम कर सकते हैं। बस आप अभी जो 5 काम बताए हुए हैं उनको याद रख लेना। किसी भी दैनिक कार्य में इसके अलावा मनाही नहीं है। तो आज के मौसम बुलेटिन में इतना ही। कल के अंक में आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।